Friends, we are Bijoy and उमादे। we are basically from Kunnagar near Calcutta and हम लोग इस बिजनेस करीब लास्ट 11 साल से ये बिजनेस कर रहा है। तो आज हम लोग इमरल्ड है, दुनिया का रंग बदल गया। तो हम आज सब वो जो स्टोरी है सब हम बता देंगे। आप हम लोग क्या किया, क्या नहीं किया, क्या गलत काम किया, और सब हम बता देंगे। लेकिन उनको पहले मैं शुक्रगुजार व्यक्त कर रहा हूं परमपिता भगवान को, जिन्होंने ये दुनिया बनाया। उसके बाद मैं शुक्रगुजार व्यक्त कर रहा हूं जो मेरे पेरेंट्स, मेरे हम दोनों को पेरेंट्स, जो हम लोग को जन्म दिया और प्रतिपालन किया। उसके बाद एंड स्पेशली एक्चुअली we are very special. We are thankful to our upline, our sponsor. They are none other than brand new diamond from Calcutta, Mr. Going EDC very soon, none other than Kaushik and Shubha Datta. Thank you. Actually इस दोनों के लिए आज हम लोग ये लग रहा है कि आसमान थोड़ा नजदीक लग रहा है। एक्चुअली ये मेरा विश्वास है, ये तो सिंपल मेरा विश्वास है। मेरे पिछले 14 जनरेशन में कुछ पुण्य काम थे, इसीलिए मैं मेरे अपलाइन जो शुभा दत्त उनको लिए मेरे मुलाकात हुआ। एक्चुअली वो मेरे कॉलीग थे एंड वो एक्चुअली हम लोग कुछ प्रोडक्ट ऑफर किया। एक्चुअली वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करके हम लोग एकदम बहुत खुश हुआ एंड अल्टीमेटली टू गेट द प्रोडक्ट्स एट डिस्काउंटेड प्राइस वी टुक द मेंबरशिप। वो सब बात उमा बताएंगे। एंड उनको अपलाइन जबरदस्त लीडर, मोस्ट नॉलेजेबल, मोस्ट एक्साइटेड मेगा फाउंडर्स देवाशीष एंड मीता सरकार। थैंक यू। एंड उनको अपलाइन दे आर नॉन अदर देन एक्चुअली जो कपल पूरा ईस्टर्न इंडिया में हमें बिजनेस में नया तूफान ले आया। एक्चुअली वो जो महीना में डायमंड गया, उसको नेक्स्ट महीना में फाउंडर्स डायमंड गया, उसको नेक्स्ट महीना में ईडीसी गया। ब्रांड न्यू एग्जीक्यूटिव डायमंड काउंसिल मेंबर शुभाशीष एंड सुजाता घोष। थैंक यू। एंड उनको अपलाइन एक्चुअली जिसके लिए पूरा ईस्टर्न इंडिया में वो कपल का कोई इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है। हम लोग वी आर स्पेशली थैंकफुल टू गॉड, क्योंकि गॉड हम दोनों को उसको ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस किया। दे आर नॉन अदर देन मेगा फाउंडर्स अशिता एंड श्वेता दत्ता। एंड उनको अपलाइन जिनके लिए सिर्फ नाम ही काफी है, पूरा ब्रिट वर्ल्ड वाइड सर्किट में जिनके लिए सिर्फ नाम ही काफी है, नॉन अदर देन मेगा फाउंडर्स डायमंड तीर्थंकर एंड सुपर्ण दत्त। थैंक यू। एंड उसको ऊपर में सब हमारा सबको ही अपलाइन जो कपल दो काउंसिल विद गॉड, नॉन अदर देन बिल एंड पेगी ब्रिट। एंड इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार व्यक्त कर रहा हूं जो एमवे कॉर्पोरेशन, रिच डिवर्स एंड जेवन हैंडल, जिन्होंने ये बेहतरीन दुनिया के सबसे अच्छा बिजनेस हम सब आम जनता के लिए बनाया। उसके लिए मैं थैंक गॉड वो ये बिजनेस बनाया। थैंक यू। एक्चुअली ये सब हम बताएंगे, लेकिन उनको पहले मैं कुछ उमा है यहाँ पे, वो एक्चुअली शी इज वेरी एक्साइटेड एंड एक्चुअली हर हॉबी इज मार्केटिंग। जहां पे यहाँ पे क्या मार्केटिंग के लिए क्या है, मार्केटिंग के लिए क्या चीज है, तो मैं उनको यहाँ पे इनवाइट कर रहा है। प्लीज हेल्प वेलकम माय ब्यूटीफुल वाइफ उमा दे। नाम तो बोला ही है, उमा दे। बालासोर में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत फ्रेंडली हो और बहुत एक्साइटेड भी हो। तो ये बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस है। इस बिजनेस में हमें हर साल हमको फॉरेन में ट्रिप देते हैं और एमरल्ड होने के बाद ब्रिट वर्ल्ड वाइड हम लोगों को देश में ट्रिप दे रहे हैं। और इस बिजनेस से ज्वाइन करने से पहले मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और कलकत्ता मेरा जन्म स्थान है और वहाँ पे ही मैं बड़ी हुई। दुर्गा पूजा है जो हमारा बंगाल का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, आप जानते हैं ना दुर्गा पूजा। तो उसके आसपास मेरा जन्म हुआ, इसलिए मेरे पेरेंट्स ने मेरे नाम रखे थे उमा। वो देवी माँ का और एक नाम है। और जब मेरा उम्र 21 दिन था, तब मेरा पिताजी का एक सीरियस हार्ट अटैक हुआ था। घर में 2 डॉक्टर आए थे। एक डॉक्टर ने बोला मेरा पिताजी नहीं बच सकते हैं, और दूसरे डॉक्टर ने बोला हॉस्पिटल ले जाने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल ले जाने तक अगर वो जिंदा रहे तो इलाज शुरू किया जा सकता है। तो पिताजी को हॉस्पिटल ले गए। उस समय हम लोग 3 बहन थे। बड़ी बहन 5 बरस का, निचली बहन 1.5 बरस का और हम
21 दिन। तो आप समझ सकते हैं उस समय मेरे माँ का क्या हालत हुई होगी। मेरा दादी बोलने लगी मैं पिताजी के लिए अशुभ हूँ। तो मेरी माँ ने एक बड़ा ज्योतिषी के पास गए और उन्होंने मेरा जन्म कुंडली बनाकर बोली जी ये लड़की बहुत शुभ है और इसके लिए पिताजी बच जाएंगे। हॉस्पिटल में 2 महीने के रहने के बाद मेरा पिताजी घर आए और जब तक मैं मायके में थी तब तक मेरा पिताजी का हेल्थ कंडीशन अच्छा ही था और बट मेरे शादी के 2 दिन बाद उसका हेल्थ कंडीशन पहले जैसा हो गया। वो हॉस्पिटल आते जाते रहे और इसके 1.5 महीने बाद मेरा पिताजी इस दुनिया से चल बसे। मेरा पिताजी एक बड़ी प्राइवेट संस्था में काम करते थे, वहां पर पेंशन की व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय हम लोग अगर पिताजी को खो देते तो मालूम नहीं हम लोगों का कंडीशन क्या होता। ये सोचते ही मुझे आज डर लगता है। और उस समय से मेरा माँ का एक ही सपना था, तीनों बेटी का शादी उस लड़के से ही करेंगे जिसके जब में पेंशन की व्यवस्था हो। और माँ का ये सपना पूरा हुआ। अब मैं मेरे बचपन के बारे में कुछ बताती हूँ। मेरे पढ़ने में मैं अच्छी थी, रिजल्ट अच्छा ही होता था और पढ़ने के साथ साथ मैं गाना भी अच्छी गाती थी और मेरा बचपन खेलकूद के साथ आनंद पूर्वक बीता। मेरी इच्छा थी ग्रेजुएट होने के बाद मैं आइन के लिए पढ़ूं, पर चांस भी मिला बट पढ़ नहीं सकी क्योंकि मेरा पेरेंट्स मेरा शादी ठीक कर दिए। और मैं ये सोचती थी शादी के बाद मेरा लाइफस्टाइल माने शादी के बाद मुझे पूरा फ्रीडम मिलेगा। कॉलेज के समय हम क्या करते थे, मूवी देखते थे ना, तो मूवी देखने के समय हम सोचते थे मेरा लाइफस्टाइल शादी के बाद हीरोइन की तरह होगी। तो वास्तव में क्या हुआ, कुछ नहीं मिला। अधिकांश महिला के लेडीज लोगों को यही भावना होती है पर कुछ नहीं मिलती है। तो मैं भी कुछ नहीं मिला पर कभी कभी मैं सोचती थी कुछ करना पड़ेगा। तो मैं वास्तव में सोचती रहती थी, कुछ नहीं कर पाती क्योंकि मेरा ससुराल बहुत कंजर्वेटिव थे। तो इस बीच में इस तरह हमारा 3 साल बीत गए। इस बीच में मेरा बेटा राजर्षि जन्म लिया। तो तब बच्चे संभालना, घर का काम करते करते मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। इतना बिजी रहते हुए भी मेरा कोई पहचान नहीं थी। असल में लेडीज लोगों का जीवन ऐसे कट जाता है, वो कैसे कट जाता है उसको खुद नहीं मालूम होता। बहुत कुछ करते हैं बट उसे कोई रिकॉग्निशन मिलता नहीं। मैं ये यहाँ से हस्बैंड लोगों को कहती हूँ, कोई भी हस्बैंड ऐसा है क्या वाइफ को बोलते हुए जो आपके लिए मेरा जीवन सुख चैन से बीत रहा है? बोलते होंगे नहीं। हस्बैंड लोग समझते हैं ये तो वाइफ का काम ही है, उसको तो करना ही पड़ेगा, इसके लिए अलग से रिकॉग्निशन का क्या जरूरत है ना। तो खासकर लेडीज लोगों को मैं कहती हूँ जरा घर के कामों के साथ साथ इस बिजनेस को जरा दिल से कीजिए, इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए, तब आपके लिए बहुत रिकॉग्निशन वेट कर रहा है। और आज मुझे देखकर आप लोगों को लग सकता है मैं बहुत अच्छी बोल सकती हूँ, पर बिल्कुल नहीं। मैं खुद अपने अपलाइन को बोली थी जो मैं किसी के सामने बात नहीं कर पाऊंगी। बिलीव मी, मुझे पहले पता होता ना इतनी लोगों के सामने बोलना पड़ेगा। खासकर हिंदी में, मैं हिंदी बिल्कुल नहीं जानती थी। मैं खासकर हिंदी में बोलना पड़ेगा तो मैं जानती नहीं ये बिजनेस मैं बिल्ड करती या ना करती। असल में हम सबके अंदर पावर होती है, कुछ लोग इसे हम पहचान नहीं पाते। एक कहानी सुनाती हूँ। माइकल एंजेलो जो बहुत फेमस स्कल्पटर थे, उन्होंने एक बार दोस्त लोगों के साथ समुद्र के पास घूमने गए तो अचानक बड़ा तूफान आए और दोस्त लोगों ने उसको छोड़कर चला गया। और तूफान रुकने के बाद जब दोस्त लोग माइकल के सामने आए तो देखा माइकल के सामने एक बहुत सुंदर घोड़े का मूर्ति खड़ा है। तो उन्होंने दोस्त लोगों ने उसको पूछा, माइकल से पूछा ये घड़ी का मूर्ति कहाँ से आया? तो माइकल ने कहा एक घड़ी का मूर्ति यहाँ से पहले ही था, पत्थर के अंदर बाहर आने के लिए तड़प रहा था। मैंने सिर्फ बाहर का जो पत्थर है उसको हटा दिया और घोड़े बाहर आ गए। इसी तरह हमारा ब्रीड वर्ल्ड वाइड सिस्टम भी ऐसा ही है। हमारे अंदर छुपे हुए हमारा जो पावर है, पोटेंशियल है, उसको बाहर निकलती है। और अब मैं बताती हूँ व्हाई वी हैव जॉइन दिस बिजनेस। इस बिजनेस से पहले मेरे हाथों में एक प्रॉब्लम थी। बाजार में जो डिटर्जेंट मिलता है उसको यूज करते करते हमें मेरे हाथों में स्किन पर प्रॉब्लम आ गई थी। तो अचानक ही
मेरे हस्बैंड का कॉलीग शुभा दी जो अब ब्रांड न्यू डायमंड है, उन्होंने एमवे का बेहतरीन डिटर्जेंट एसिड यूज करने को दिए थे। और आश्चर्य की बात यह है मेरा स्किन का प्रॉब्लम एकदम गायब हो गए। तो इसलिए हम लोग डिसीजन लिए ये बिजनेस ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमें 20% डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलेगा और मेरे हाथों में की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो उसके बाद 19 जून हम दोनों बेटा को साथ में लेकर एडीसी गए ज्वाइन करने के लिए। वहां से हम लोगों को पिताजी का घर जाना था, इसलिए मेरे हस्बैंड के 2 हाथों में 2 बैग थे और मेरे एक हाथों में बैग है, गदी में बेटा थे। तो तब तो एक किट मिलता था ना, तो किट को पकड़ने के लिए कोई जगह नहीं था। तो मेरे अपलाइन बोली टैक्सी ले लो। तो उस समय से मेरे टैक्सी से चढ़ना बहुत लग्जरी था। मैं ये सोची 4200 रुपया देकर ज्वाइन की, ऊपर से टैक्सी से जाऊं, ऐसा ही सोचता उस समय मेरा। असल में ये बिजनेस मिडिल क्लास मेंटालिटी वाले व्यक्ति का सोच को वर्ल्ड क्लास मेंटालिटी में सोच में बदलता है। तो जून महीने में ज्वाइन किए थे और जुलाई महीने में हम लोगों का अपलाइन सिल्वर हुए थे, कौशिक एंड शुभा दत्त। तो उस समय सिल्वर हुए थे। उस समय सिल्वर का मतलब मुझे मालूम नहीं था। जब मैं समझी और सिल्वर का इनकम सुनी तो मैं तो सोची दुनिया मेरे मुट्ठी में होगी। तो बिजनेस में इतना इनकम होती है सुनकर मैं एक मीटिंग अटेंड की और उस मीटिंग में हम दोनों का और एक अपलाइन जो अब ब्रांड न्यू एडीसी है, सुभाषिष घोष, उन्होंने ड्रीम के बारे में बहुत कुछ बताए थे। और उस ड्रीम के सुनने के बाद हम दोनों का ड्रीम इतनी स्ट्रांग हो गए थे जो हम 14 महीने में सिल्वर चले गए। बिलीव मी, ये बिजनेस हम दोनों का लाइफ चेंज कर दिए। जो सपना लेकर हम इस बिजनेस शुरू किए थे वो सभी सपना आज सच हो गए। जो सपना कभी देखा भी नहीं थे वो भी आज सच होने को जा रहा है। हर साल हम लोगों को फॉरेन ट्रिप मिलता है इसी बिजनेस से। 2002 साल से लगातार हम फॉरेन जा रहे हैं। और जैसे इस साल मई महीने में हम लोग स्विट्जरलैंड गए थे और इसी बीच में 2 बार बच्चे को भी साथ में ले गए थे। और इस बिजनेस से बहुत कुछ मिला। बेसिकली पॉम लाइफस्टाइल मिला। पॉमकम का मतलब है प्लेंटी ऑफ मनी, पीस ऑफ माइंड। और इस बिजनेस के सिस्टम की वजह से मैं एक अच्छी माँ भी बन पाई। मेरे एक बेटा राजर्षि और मेरा बेटी श्रेयोशी वो दिनों दिन अच्छे पढ़ाई में और एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के वजह से। और खासकर इस बिजनेस की वजह से हम लोग हमारा बेटा बेटी को दुनिया के बेहतरीन सबसे बेस्ट फूड न्यूट्रीलाइट खिला सकते हैं। और देखिए चैलेंज, बिजनेस बिल्ड करने के समय चैलेंज तो आएगा ही। हाउसवाइफ से लेकर बिजनेस रेडी बनना बहुत चैलेंज थी। और खासकर सबसे बड़ा चैलेंज था मेरा बेटा। जब मैंने मीटिंग के लिए बाहर जाना शुरू की तब वो बहुत रोता था और वो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता। तो जब इस बात को मैंने मेरी अपलाइन को बोली थी तब उन्होंने मुझसे पूछा, विजय मेरा हस्बैंड जब बाहर जाता है तब तुम्हारा बेटा रोता है? मैंने बोला नहीं। तब उन्होंने बोला तुम भी बाहर जाने का अभ्यास कर लो, उसको आदत पड़ जाएगा। वास्तव में वही हुआ। तो इस पर एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक जेंटलमैन हावड़ा स्टेशन पर गए और उन्होंने स्टेशन मास्टर से पूछने लगा, अच्छा दादा बैंडल लोकल कब आएगा? फिर वो स्टेशन मास्टर से पूछने लगा, अच्छा बर्धमान लोकल कब आएगा? तो इसी तरह उन्होंने बाद में बोला तारकेश्वर लोकल कब आएगा? इसी तरह और डिफरेंट लोकलों के बारे में उससे पूछताछ करने लगा। तो प्रोसेन मास्टर हैरान होकर फ्रस्ट्रेटेड होकर बोले, आपको कहाँ जाना है पहले वो बोलिए। तो उन्होंने बोला हमको कहाँ पे जाना नहीं है, हमको सिर्फ लाइन क्रॉस करना है, इसके लिए पूछ रहा था। तो इस तरह हम लोगों का जीवन का लाइन भी इस तरह वर्धमान लोकल होता है। जैसे मेरा बेटा छोटा है, उसको कौन देखेगा? तारकेश्वर लोकल है, मेरा बेटा का एग्जाम है। और बैंडल लोकल जैसे मैं बीमार हूँ, मेरे बच्चे बीमार हैं, इस तरह इंसिडेंट चलता ही रहता है। और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हम लोगों को बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा। देखिए बिजनेस बिल्ड करो या ना करो, सब लोगों को पास चैलेंज होता ही है, ठीक है ना?
चैलेंज सब लोगों के पास होता है, मगर हम लोग चैलेंज को लेकर बैठे रहेंगे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे विदाउट की कोई ताला तैयार होता नहीं है, ठीक उसी प्रकार दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके पास सोल्यूशन ना हो। चेंज इज द नेम ऑफ द गेम। चेंज तो करना ही पड़ेगा। चेंज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चेंज, एक नेगेटिव चेंज। जैसे जिस प्रकार एक बीज को जमीन पर डालने से उसे पौधा निकलता है और पौधे से फूल फल बहुत कुछ होने का संभावना होती है, वो क्या है? पॉजिटिव चेंज। और उसी बीज को अगर हम बाहर में रख देते हैं और उसे कीड़े मकोड़ा नष्ट कर देते हैं तो वो क्या है? नेगेटिव चेंज। आप क्या चाहते हो? आपका पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज क्या चाहते हो? हाँ, सब लोग पॉजिटिव चेंज ही चाहते हैं, बट पॉजिटिव चेंज के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आप एक ही काम कर जाओगे और डिफरेंट रिजल्ट एक्सेप्ट करोगे, ये हो नहीं सकता है। जैसे मैंने पहले बोला है, 14 मंथ में हम लोग सिल्वर चले गए थे, तो इसके लिए हम लोगों को बहुत चीज पोस्टपोन करनी भी पड़ी। जैसे इस बिजनेस में ज्वाइन करने से पहले मैं एक सीडी प्लेयर खरीदी थी गाना सुनने के लिए। तो बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद क्या किया, मैं जो म्यूजिक सीडी था ना, उसको एक बॉक्स में डालकर ताक में रख दिए थे और उस जगह में हम बिजनेस का सूडी सुनते थे और टीवी देखना एकदम बंद कर दिए थे, क्योंकि टीवी में पीवी नहीं है और मेरा घर में टीवी था ही नहीं उस समय। और बहुत लोग सोचते होंगे क्या ताले बिजनेस बिल्ड करने के समय टीवी नहीं देखना है? देखिए मैं ये नहीं कही, बट मैं 2 बच्चों को संभाल कर, घर को संभाल कर एक बिजनेस बिल्ड की थी। तो टीवी देखती तो बिजनेस बिल्ड करने का वक्त मुझे नहीं मिलती थी, इसलिए मैंने टीवी देखना बंद कर दिए थे और उसके बाद घूमना फिरना बिल्कुल बंद कर दिए थे। बिलीव मी, मेरा अपलाइन कभी भी मुझे कहा नहीं कि इस चीज आपको पोस्टपोन करनी पड़ेगी। मैं खुद पोस्टपोन की, क्योंकि मेरा ड्रीम बहुत स्ट्रांग थे उस समय। मैं सक्सेस के लिए क्रेजी हो गई थी, इसलिए उस सब चीज मुझको अट्रैक्ट नहीं किया था उस समय। और इस बिजनेस से पहले ही बोला, मैं फ्रीडम मिला, मैं एक स्ट्रांग लेडी बन पाई और एक बिजनेस की वजह से मुझे आज कंप्रोमाइज का लाइफ जीना नहीं पड़ता है। मैं सिंपल लाइफ जी रही हूँ। और इस बिजनेस से पहले सिंपल लाइफ का मतलब मैं एक ढंग से सोचती थी, बट अभी सिंपल लाइफ का मतलब मैं दूसरी तरीके से सोचती हूँ। पहले सिंपल लाइफ का मतलब मैं सोचती थी भीड़ बास या ट्रेन पे धक्का मुक्की करके चलना, गर्मी में कष्ट जीना, लग्जरी ना करना। तो आज मुझे लगता है वो सिंपल लाइफ नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज, वो कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है। और आज और वहाँ पे कोई चॉइस ही नहीं है। सिंपल लाइफ का मतलब है अपनी चॉइस से जिंदगी जीना, ठीक है ना। और अंत में एक कहानी सुनाती हूँ। एक मेले में एक आदमी बैलून बेच रहे थे, तो उन्होंने उसके पास हर एक रंगों के बैलून थे, और जैसे कि लाल, हरा, पीला, नीला इत्यादि। तो वो क्या कर रहे थे, वो बैलून के अंदर गैस भरकर आसमान की ओर उड़ा रहा था। तो अचानक उसके पास एक बच्चा आए और बोलने, जो अंकल काला रंग की बैलून क्या आसमान में उड़ता है? तो उन्होंने बोला, बेटा बैलून रंग के लिए आसमान में नहीं उड़ता है, उसके अंदर भरी हुई गैस बैलून को आसमान की ओर उड़ाता है। ठीक उसी तरह इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए कौन देखने में कैसा है, किस बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो वो डिपेंड करता है व्यक्ति का सोच या ड्रीम पर। ड्रीम इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट्स। तो थैंक यू, ओवर टू माय हस्बैंड। थैंक यू। कैसा लगा आपको? देखिए, आप ये चाहते हैं आपका लाइफ स्टोरी इस स्टेज से सुनाते, आप चाहते हो आप सिर्फ एमरल्ड बन जाइए, आप यहाँ पे आइए, आपका लाइफ स्टोरी आप शेयर करेंगे, मैं यहाँ पे सामने बैठ के आपका नोट मैं लूंगा। वेरी सिंपल बिजनेस, एक्चुअली मैं अभी मेरे लाइफ स्टोरी आपको सुनना पड़ेगा। तो बात यह है, मेरा जन्म हुआ पुरुलिया में। मेरे पिताजी एक अच्छा वाला नौकरी में थे, लेकिन जो नौकरी है ना, वो नौकरी जितना अच्छा है, अब देखिए मैं किसी को हार्ट करना नहीं चाहते हैं, अगर किसी कोई आदमी हार्ट हो जाए तो उनको क्षमा कीजिए। जो नौकरी करने वाला आदमी है ना, उनको क्या होता है, 1 से 10 गरम, 10 से 20 नरम और 20 से 30 बेशरम। ठीक है, ऐसे ही था।
अभाव ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सेविंग्स भी कुछ नहीं था। ठीक है, और चलते थे। लेकिन क्या हुआ, जो परफॉर्मिंग इनकम है ना, उसका क्या डेंजर, उसका वो कितना डेंजरस है, वो तब मेरे दिमाग में आया जब अचानक 1983 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ। देखिए, अगर आपको इनकम उसी टाइम में अगर आपका इनकम आपको फिजिकल एग्जिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हो सकता है आपको इनकम लाख्स, हो सकता है आपको इनकम करोड़। अगर ये आपको फिजिकल एग्जिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सॉरी, देन आई कांट सैल्यूट दैट इनकम, बिकॉज दैट इज परफॉर्मिंग इन नेचर। देखिए, कोई कोई आदमी सुन के सीखता है, कोई कोई आदमी देख के सीखता है, कोई कोई आदमी ठक से सीखता है, कोई कोई आदमी ठक ठक से सीखता है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। मैं देख के सीखा आदमी। पिताजी के देहांत हुआ, उसके बाद हमारा फैमिली में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ। उनके बाद मैं कॉलेज में गया, मैं इकोनॉमिक्स में ऑनर्स लिया। है कोई आदमी यहाँ पे ऑनर्स, कोई आदमी का है यहाँ पे? ओके फाइन, थैंक यू। तो मैं क्या बोला, उसी टाइम में मेरे घर में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस था। मैं अभी भी मेरे याद है, जो 3 बरस में कॉलेज में, जो ऑनर्स में 3 बरस में मेरे किताब के लिए कितना एक्सपेंडिचर हुआ, मेरे अभी भी मालूम है। पूरा 3 बरस में मैं कॉलेज में किताब के लिए खर्च किया ओनली ₹17 ओनली। एंड वो कॉलेज स्ट्रीट में, जो कलकत्ता में कॉलेज स्ट्रीट है, वहां पे जो सेकंड हैंड मार्केट है ना, वहां से एक किताब लिया ओनली ₹17 में। लेकिन मेरे घर में जो किताब था ना, मेरे घर में किताब था, मेरे फ्रेंड को किसी के घर में नहीं था। क्योंकि देखिए, मेरे पीपल स्किल अच्छा थे। मैं ये बोल रहा है क्योंकि मेरे जो सीनियर है ना, उस सबको घर में जाके उसको जो किताब है, वो तो सीनियर हो गया, उसको किताब मेरे घर में ले आया। देखिए फ्रेंड्स, हनुमान क्यों लंका जलाया? हेलो, हनुमान क्यों लंका जलाया? हनुमान क्यों लंका जलाया? क्योंकि उसके पूंछ में आग लगा, इसीलिए वो लंका जलाया। हमारा तो उसी टाइम में वही हुआ, हमारा पूंछ में आग लग गया, हमारा कुछ क्राइसिस हुआ, लेकिन इसीलिए हम वह करना पड़ा। तो हो गया, मेरे ऑनर्स हो गया। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में चला गया। यूनिवर्सिटी में जाके मैं, देखिए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में गया। वहां पे क्या हुआ, मेरे तो शायद ये हुआ, जो इकोनॉमिक टाइम्स है ना, जो पीला पीला कागज, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, मैं तो शायद उसका एडिटोरियल बोर्ड में चला गया। मैं हर टाइम मेरे दिमाग में यही था, अगर प्राइम मिनिस्टर हमको ये पूछे, कोई नेशनल इकोनॉमी के ऊपर कुछ सवाल करे, अगर मैं उसको आंसर नहीं दे पाए तो कुछ शर्म की बात हो जाएगा। नेशनल इकोनॉमी है ना, उसके ऊपर पंडित, लेकिन पर्सनल इकोनॉमी पक्का। दो औरत बात कर रहा है कि हमारा घर में छोटा छोटा डिसीजन हम ले रहा है, लेकिन बड़ा बड़ा डिसीजन हमारा हस्बैंड ले रहा है। क्या छोटा छोटा डिसीजन? मकान कैसे होने वाला, फ्लैट कहां से लेना, कहां पे, क्या स्कूल कहां पे जाए होने वाला लड़का लड़की, ऐसा छोटा छोटा डिसीजन हम ले रहा है, लेकिन जो बड़ा बड़ा डिसीजन है ना, हमारा हस्बैंड लेता है। तो उसके बाद मैं चला जाया, सर्विस में चला जाया, नौकरी मिला बहुत। उसके टाइम मेरे नौकरी अभी भी चाहिए, क्योंकि घर में क्राइसिस है, नौकरी अभी भी चाहिए। उसी टाइम यही हुआ, 2-3 नौकरी मैं छोड़ दिया। उसके बाद एक नौकरी में आया, एंड थैंक गॉड वो नौकरी में मेरे साथ मुलाकात हुआ मेरे स्पॉन्सर शुभा दत्त। थैंक गॉड उसके साथ मेरे स्पॉन्सर हुआ। और एक दिन शुभा दी हमको ये बोली कि विजय, मेरे साथ एक मीटिंग में चलो। देखिए, शुभा दी, जो मेरे अपलाइन शुभा दी, वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का फर्स्ट क्लास पास है। वो बोला कोई मीटिंग में चला, वो बोल रहा है तो अच्छा चीज है, तो ठीक है, मैं उनके साथ उसको चला जाया। कलकत्ता में मोहाजिर शोधन एनेक्स है, वहां पे हॉल है, एक अच्छा वाला हॉल है, वहां पे मैं एक मीटिंग सुनने के लिए चला गया। देखिए, एक क्लास में सर एक पैराग्राफ दिया, इफ आई वॉज ए मिलियनियर। तो हर स्टूडेंट लिख रहा है ऐसा लिख रहा है, लेकिन एक स्टूडेंट एकदम पीछे कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा करके बैठ रहा है। तो थोड़ा 10-15 मिनट बाद में टीचर का उसको सब कुछ लिखा, तो आप क्यों नहीं लिखा? तो वो बोल रहा है, सर मैं तो इतना टाइम मेरे जो पर्सनल सेक्रेटरी है ना, उसको डिक्टेट करते थे, वो एकदम बिल्कुल मिलियनियर हो गया। मेरा तो ऐसा ही हुआ, 40,000 देख के तो मैं 40,000 के अंदर में चला गया, और 40,000 का बात था ना, इसीलिए मैं नेक्स्ट डे 40 से ज्यादा क्वेश्चन लेके मेरे अपने घर में चला गया। 40,000 प्लस इनकम, इसीलिए 40 से ज्यादा क्वेश्चन लेके घर में चला गया।
मैं तो बहुत एक्साइटेड, दुनिया मेरे मुट्ठी में आ जाएगी, मैं बहुत एक्साइटेड। लेकिन घर में आया और नेक्स्ट डे भोइस में फूका दिया। भोइस में कुछ बीमारी हुआ, उसके लिए कुछ डॉक्टर के दिखाया, तो डॉक्टर बताया, उसको एक मेडिसिन दिया। तो उसको कैसा मेडिसिन देना है, बोला एक पाइप ले लीजिए, एक पाइप भोइस के मुख पे डाल दीजिए और आप मुख पे एक दीजिए और फू दीजिए, तो उसके अंदर में चला जाएगा। पाइप लगाया, लेकिन वो फू देने के पहले भोइस फूक दिया, वो मेडिसिन उसको भोइस पे अंदर नहीं जाया, उनका अंदर में चला गया। ऐसे ही हुआ, मैं गया कुछ आदमी के लिए बात करने के लिए गया, मैं ऐसे ही सोचा मैं 3-4 आदमी के लेके ये बिजनेस साथ जुड़ने वाला, लेकिन वो हमने ऐसा नेगेटिव दिया। मैं मेरे आप कौशिक दास शुभाजी को ये बताया, ये बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, यही बोला। लेकिन 3-4 महीना बाद में क्या हुआ, मैं एक दिन एक मेरे कॉलेज फ्रेंड जिसके साथ मैं 4 बरस पढ़ाई किया, वो इस बिजनेस में एक अच्छा पोजीशन में चला गया। उसको देख के अगर इस बंदा वो चला जाए तो मैं क्यों नहीं। उस टाइम में ज्वाइनिंग फीस था 4,400 रुपीज। तो देखिए मैं क्या बताया, क्या जो मिडिल क्लास आदमी है ना, उसका चेहरा कैसे चेंज होता है, देखिए ऐसा ऐसा ऐसा। ये है 15 साल का, ये है 25 साल का, ये है 35 का, ये है 45 का, ये है 55 का। रिटायरमेंट का पीछे पहले खुपड़ी के आग जल गया। इस उम्र में 15 उम्र में वो क्या कर रहा है, कोई फिल्म कोई देख के वो बोल रहा है इस उम्र में एक मकान बनाएंगे, आलीशान मकान बनाएंगे, लेकिन इस उम्र में आके उसका जरूरत नहीं है, छोटा 1-2 कमरा का फ्लैट वही अच्छा है। इस टाइम में वो क्या सोचा, शादी के बाद जाएंगे स्विट्जरलैंड, हनीमून में स्विट्जरलैंड जाएगी, लेकिन इस टाइम में नहीं वो स्विट्जरलैंड की जरूरत नहीं रहा है। वो ये पुरी में नीलाचल महाप्रभु लॉज पर डे 70 रुपीज, वो एक ही समुद्र का हवा है, वही अच्छा है। उसी टाइम में एक्चुअली उस टाइम में कितना पेंशन, कितना पीएफ, कितना ग्रेच्युटी, अगर पेंशन का ना पी चेंज होकर टीआर टेंशन स्कीम आ रहा है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। उसी टाइम में वो बोल रहा है लाइफ इज नथिंग बट एडजस्टमेंट, रफा करके जिंदगी चल रहा है। हमारा ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं शादी के बाद, देखिए मेरे अरेंज मैरिज हुआ, मैं शादी के बाद जो घर में जो ओकेशन हुआ ना, अभी भी मेरे याद है 3,000 रुपया का गिफ्ट चेक, उसका जानकारी नहीं था, मैं छुपा लिया। लेके मैं आपको सामने बोल रहा है, लेके मैं कहां पे हनीमून के लिए कहां पे गया आपको मालूम है? प्लीज, ये मेरे मजाक आ रहा है, क्योंकि मैं उसी टाइम में बहुत सोचा कहां पे जाऊं, क्योंकि अरेंज मैरिज है, कहां पे पूरी में जाएगा, क्या कोटकी मोटकी क्या, तो मेरे जेब के प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं कहां पे गया, आपका नजदीक में ये जो चांदीपुर है ना, 96 में मैं यहाँ पे चांदीपुर आया, क्योंकि मैं देखा उसी टाइम में चांदीपुर में, अभी भी चांदीपुर में क्या है मेरे मालूम नहीं, लेकिन उसी टाइम में चांदीपुर में मैं सोचा समुद्र के हवा और मिक्सचर इसी छोड़ के कुछ नहीं था। तो मैं चढ़ाया 64 रुपया लोन लेके बिजनेस स्टार्ट किया। तो उसी टाइम में किट मैं वो किट लेके घर में आता है, मैं बिजनेस कर रहा है। मैं अभी भी याद है, मैं जो लोकल ट्रेन है वहां पे बैंक में किट डाल दिया। मैं सोचा अगर कोई देखेंगे क्या बोलेंगे, विजय तुम बिजनेस कर रहा है, मैं सोचा मैं शर्ट खोल के वो उसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। जब मैं उतरना ना स्टेशन में, तब एक बंदा हमको बताया विजय तुम भी हमें। उसी टाइम में ब्रीट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन मेरे अंदर में नहीं था। मैं उनको क्या बताया, ये अगर ये जॉब के साथ साथ एक साइड में कुछ काम करे, लेकिन आज हम क्या बोल रहा है, अगर कोई आदमी हमको ये बोल रहा है विजय तुम भी हमें, यस मैं भी अगर तुम क्यों नहीं, तुम कर रहे हो, तुम ये अंदर चलाइए। देखिए जब सचिन तेंदुलकर कुछ शॉट मार रहा है ना, बल्ले के बीच से कुछ शॉट मार रहा है ना, वो फील्डर है ना, फील्डर से हो सकता है 2 पाक के अंदर से जाता है, लेकिन फील्डर वो बॉल से हाथ उठा लेंगे, क्योंकि हाथ में लग जाएगा तो हाथ फट जाएगा। आपको आंसर ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो ऐसे नहीं था। तो क्या हुआ, देखिए तो मैं बिजनेस में जो बिजनेस स्टार्ट किया, उनको बात मैं अभी भी याद है, 6 महीना मैं कुछ काम नहीं किया।
उसी टाइम में मेरा अपलाइन 4 का, उसी टाइम में जो कार्ड है ना, कार्ड खेलने का मेरा बहुत नशा था। मैं कौशिक दा फोन कर रहा है, मैं कुछ नहीं रिस्पॉन्स कर रहा हुआ, छोड़ के मैं चला जाएगा, कार्ड खेलने के चला जाएगा। लेकिन क्या हुआ, मैं बिजनेस शुरू करने के बाद 6-7 महीना बाद मेरे फैमिली में मेरे ब्रदर को हेल्थ चैलेंज हुआ। उसके लिए मेरे गया, मैं भेलोर में गया, मैं वहां पे देखा। उसी टाइम में 1999 में वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए खर्च हुआ 9 लाख। अभी मेरे याद है, जो एक इंजेक्शन था साइक्लोस्पुरिन, उसका एक डोज का दाम था 75,000। 9 लाख, इट वाज इन द ईयर ऑफ 1999। मैं ये देख के मैं सोचा, हम लोग सब मेडिकल में, एटलीस्ट मेडिकल ग्राउंड में वी आर ऑल इनसिक्योर, एंड वी स्टार्टेड द बिजनेस सीरियस। एंड उसके बाद हम लोग सिल्वर भी हो गया, तुरंत ज्यादा देरी नहीं हुआ, सिल्वर गया। देखिए, हम लोग जब शुरुआत किया, मेरे अभी भी याद है, एक दिन जब मैं जा रहा है, मेरे ऑफिस में जा रहा है, तो उसी टाइम में एक दिन मेरे स्टेशन से मेरे एक बंधु फ्रेंड के साथ कुछ बातचीत, उस टाइम ट्रेन घुस रहा है, बातचीत होते थे, तो मैं उनको बोला मैं एक बिजनेस कर रहा है, ट्रेन आ रहा है, ज्यादा टाइम नहीं थे। तो वो बोला, आपको बिजनेस में क्या बिजनेस, कैसे आपको इनकम होगा? मैं उनको ये बताया, देख मैं आपको साथ ये बातचीत कर रहा है ना, ऐसा ही इनकम होने वाला, मैं आपको साथ ये बातचीत कर रहा है, ऐसा ही इनकम होने वाला। वो बंदा ट्रेन में चला गया, मैं भी चला गया। कुछ दिन बाद में मेरे अपलाइन मेरे घर में, मेरे वहां पे एक क्लब में एक प्लान ले आया, एक बंदा को इन्वाइट किया। मैं 2 दिन बाद उसके घर में गया, उनको फॉलोअप करने के लिए। वहां पे वो आदमी जिसका मैं स्टेशन में मिला, उनको साथ मुलाकात हुआ, लेकिन उनको दिमाग में अभी भी थे। मैं उनको बताया, कुछ बात करने से पैसा आएगा। वो हम बताया, विजय वो बताओ कैसे बात करने में पैसा आएगा, वो बताओ। उसी टाइम में प्लान शो कलकत्ता में हो रहे थे। अब मेरे तो प्लान शो आप बिल्कुल एकदम पॉसिबल नहीं थे। मैं उनको बताया, मेरे साथ चलो कलकत्ता में, चलो प्लान शो वहां पे होने वाला। वो बताया, नहीं हम कहां पे नहीं जाएंगे, आपको मुझको प्लान दिखाने पड़ेगा। देखिए, आज मैं आपको ये सब बोल रहा है, लेकिन मैं क्या किया, मैं घर में जाके मेरे अपलाइन बोला, जबरदस्त लीडर देवाशीष और मीता सरकार, जो फाउंडर से बने, देवाशीष सरकार, देवाशीष दा को एक कैसेट मेरे घर में मैं था, मैं वो ले लिया, पूरा दरजा जंगला बंद करके पूरा दिन वो कैसेट बार बार पी सुन ले। बाद मैं नेक्स्ट डे मैं जाते थे उनको प्लान शो करने के लिए। हो सक मैं बोल रहा है, लेकिन जब लड़का जा रहा है, वो एचएस में मैथ से एग्जाम दे रहा है, जा रहा है, थोड़ा टिप लगाने, चंदन के टिप लगाने जाता है, क्योंकि मैं ऐसा ही होता है। उनके घर में गया, मैंने क्या देखा है मेरा मालूम अभी, वो मेरे बिल्कुल मालूम नहीं था, लेकिन मैं ये सोचा रुकेंगे नहीं। आप पूरा एकदम मैं स्टार्ट किया, खत्म किया। लेकिन जो पहला प्लान शो है ना, उसका कीमत कितना है आप मालूम है? वो पहला प्लान शो, पहला ज्वाइनिंग, अभी वो जो लोग है ना, वो प्लैटिनम लेग नहीं है, वो लेग ऑफ प्लैटिनम्स। उसको टीम में शांतनु और दीपानिता मैगर्जी मेगा फाउंडर्स प्लैटिनम, उनको नीचे संजय एंड देवारती बसु मेगा फाउंडर्स प्लैटिनम, शिवेन एंड शर्मा मेगा फाउंडर्स प्लैटिनम। आप सोचिए, अगर उस दिन वो प्लान शो मैं नहीं किया तो क्या होने वाला, और कोई दूसरा आदमी उसको देखा तो मेरे क्रॉस लाइन हो जाएंगे थे। सेकंड, एक दिन देखिए, मैं ये स्टेज से बोल रहा है, मैं ये काम किया क्योंकि मैं पूछ में आग लगा। तो क्या हुआ, मैं ट्रेन में हर स्टेशन में कंपार्टमेंट चेंज करते थे, हर स्टेशन में कंपार्टमेंट चेंज करके एक दिन मेरे एक फ्रेंड, जूनियर फ्रेंड, उनका नाम है भास्कर चक्रवर्ती, मैं उनके साथ मिला, मैं उनके साथ थोड़ा बातचीत करते थे। वो हमको एक फुल टॉस बॉल दिया, सिंपल फुल टॉस बॉल दिया। वो हमको बताया, हमको कुछ नौकरी के साथ साथ कुछ दूसरा कुछ करने के लिए मैं सोच रहा है। मैं बोला, आर यू सीरियस? बोला, मैं जरूर सीरियस। मैं उनको बोला, आप एक काम कीजिए, उस दिन हमारा कोंडनगर में एक मीटिंग है, आप वहां पे जरूर आइए, आधा घंटा पहले आइए, लेकिन सीट अगर बाद में आएगा तो सीट नहीं मिलेगा। वो आया, और जिस दिन आया उसी दिन मेरे अपना कोशिश था, मेरे वो प्लान मीटिंग करने का एसटीपी करने का बात था, लेकिन वो यहाँ पे आने के बाद बोला, विजय मेरे कुछ बीमारी अच्छा नहीं लग रहा है, आप प्लान दिखाइए। उसी दिन मेरे पहला बड़ा मीटिंग पहला था। वो मीटिंग में वो आदमी स्पॉन्सर हुआ,
एंड बाद में वो अभी भास्कर एंड समुद्र चक्रवर्ती मेगा फाउंडर्स प्लैटिनम, उनको नीचे कौशिक एंड जयती घोष, दे आर ब्रांड न्यू सिल्वर एंड ह्यूज टीम। थर्ड, देखिए इसी दिन एक दिन हुआ, उसी टाइम में जो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है ना, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में हमारा ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी नहीं था, एक भी आदमी नहीं था। मेरे अपलाइन हमको बताया, विजय एक क्वांटाई में आप एक ब्रीट ओपन करेंगे। मैं बताया क्यों नहीं, जरूर करेंगे। वहां पे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी नहीं था, और जब वहां पे मैं जा रहे थे, कलकत्ता से मेरे एक टीम मेंबर वहां हमको वो बोला, विजय आप काफी जा रहा है, मैं आपके साथ जाएंगे। वो आया, कलकत्ता से क्वांटाई चला आया, और क्वांटाई आके वहां पे एक आदमी का स्पॉन्सर कर दिया, और आज वहां से एक ह्यूज प्लैटिनम, विकास एंड सोमादे, दे आर ह्यूज प्लैटिनम। उसका नीचे इस महीना में विप्लव एंड सोमादे गोइंग सिल्वर, ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। बात यही है, मैं उसी दिन अगेन, अगर मेरे अपलाइन को वहां पे उस डिस्ट्रिक्ट में, पूरा डिस्ट्रिक्ट में मेरे एक आदमी नहीं था, अगर उनको रिफ्यूज किया तो क्या होने वाला था। तो मैं आपको ये बोल रहा है, अगर जो अपलाइन आपको अपलाइन जो अगर वो सिस्टम में है, वो आपको जो बोल रहे हैं, अगर वो सिस्टम में है, जो बोल रहा है, सिंपली फॉलो कीजिए, आपको भलाई होगा। देखिए ये तो हमारा स्टोरी, हमारा आज ही एमरल्ड हो गया। बात ये है, इस बिजनेस में मैं आपको स्ट्रेट बोल रहा है, इस बिजनेस में दोनों लिमिटेशन है, दोनों लिमिटेशन। क्यों, क्या लिमिटेशन? इस बिजनेस में नो बॉस, नंबर वन, देयर इज नो बॉस। यहाँ पे सर्विसमैन कितना आदमी है, प्लीज सर्विसमैन, थैंक यू थैंक यू। देखिए आप एक जो मंडे आप एनी ऑफिस में जाइए, देखिए हर आदमी बैठ रहा है, बॉस क्या ऑर्डर करेंगे वो काम करेंगे। 99% ऑफ द इंडियन पीपल नीड समवन टू ऑर्डर देमसेल्व्स। ये पूरा 200 इयर्स का जो डिपेंडेंस था उसका फसल है। और क्या है, इस बिजनेस का कोई स्टार्टअप कॉस्ट नहीं है, नो स्टार्टअप कॉस्ट। देखिए ये जो वुड पे टेबल जो आदमी इसका बिजनेस कर रहा है ना, इस बिजनेस के जब शुरुआत कर रहे हैं तो 2-3 लाख रुपया पैसा लोन लेके स्टार्ट किया। अगर प्रॉफिट होता है तो अच्छा है, प्रॉफिट नहीं होता है तो कुछ नहीं, ही इज फोर्स्ड टू डू इट। लेकिन इस बिजनेस में को नो बॉस और नो स्टार्टअप कॉस्ट। इसलिए क्या होता है, बीच बीच में फाइल खो जाता है, बीच में फाइल खो जाता है। कर रहा है लेकिन नहीं देख रहा है, क्योंकि उसका फाइल, वो बिजनेस क्यों कर रहा है, उसका जो फाइल ना, वो फाइल खो गया। प्लीज आपको फाइल आपको संभाल में रखिए, आपको पास रखिए। ऑपोजिट ऑफ फेलियर, ऑपोजिट ऑफ सक्सेस इज नॉट फेलियर, ऑपोजिट ऑफ सक्सेस इज क्विटिंग। ऑपोजिट ऑफ सक्सेस इज क्विटिंग। अगर आपको फाइल आपके पास रखिए और आपको स्पॉन्सर जो बोल रहा है वही कर रहे हैं, तो बिलीव मी, आप सब अगर आपका लाइफ स्टोरी आप यहां पे शेयर करेंगे, एक दिन आएंगे ये सब फॉलो करेंगे, तो आपका लाइफ स्टोरी आप तैयार कीजिए। ये स्टेज एक दिन आपको लिए इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? ओके, तो मैं अभी विद दिस क्लोज कर रहा है एंड बैक टू होस्ट।